हे गाइस, एक बार फिर से आप सबको स्वागत है। जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टीम जेजे के बारे में कि टीम जेजे क्या है, तो मैंने अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। वो पार्ट 1 था दोस्तों। मैं उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि मैं पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड करूँगा। तो ये भी दोस्तों आप जो देख रहे हैं पार्ट 2 वीडियो है। और दोस्तों यदि पार्ट 1 को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लिया। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि इस वीडियो में पूरा बताया गया कि टीम जेजे और आने वाली फ्यूचर में कौन कौन सी काम करेगी, कौन सी प्लान अभी बनाई। जो टीम जेजे के मैन लीडर हैं वो खुद बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखो, पूरा डिटेल में आप लोग को समझ में आएगा कि टीम जेजे आखिर है क्या, किस लिए टीम जेजे को बनाया गया है। आदि आप ये वीडियो पूरा देखोगे, शायद आपके अंदर भी कुछ इस वीडियो के द्वारा आप कुछ मोटिवेट होगे, आप भी कुछ काम करोगे आगे। और मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, मगर फिर भी थोड़ा समय निकाल के वीडियो को आप ज़रूर देखो यार। भले तो चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, लेकिन वीडियो को आप देखो। तो कि इस तरह का टीम नहीं कभी आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग क्या, मैंने भी कभी नहीं देखा। मीन्स झारखंड में नंबर 1 ऐसा टीम है जो लोगों को प्रति मदद करता है, लोगों को सपोर्ट करता है, जो गरीब है उन्हें भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरह के टीम को आप सपोर्ट करो। इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि हर एक लोग वीडियो को देखें और उसके अंदर भी कुछ, इस वीडियो के द्वारा वो भी कुछ मोटिवेट हो और वो भी लोगों को मदद करे। अभी सीधा मैं आप लोगों को इस वीडियो को दिखाता हूँ, पूरा देखो वीडियो, ठीक है? कहीं मत जाना। और अब मैं चाहता हूँ टीम जेजे के सुप्रीमो और हम सबों का आइडियल, खासकर जो कोडरमा जिला से बाहर रांची में टीम का गठन हो गया है, रामगढ़ में, धनबाद में, को पता है कि आज टीम जेजे ब्रांड बने हुए। टीम जेजे के सुप्रीमो युवाओं के धड़कन बन चुके हैं। और हम लोग कहते भी, चर्चा भी होता है कि जुगनू भैया आज युवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ ऐसा फिगर है जो कोडरमा धरती पर अब उनका टक्कर में कोई नज़र नहीं आते। सब कोई न कोई अपना अपना जो भी अपना उद्देश्य लेके चले गए, लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है, जो इनके कामों से झलकता है। आज तक जितना भी काम किया उसमें दिखा कि इनका उद्देश्य अपना स्वार्थ नहीं बल्कि दूसरे के हित के लिए था। तो मैं ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूँ आप लोगों की तालियों से, क्योंकि ताली इतना अच्छा बजे इनका स्वागत में। मैं आप अपना उद्देश्य को सफल करने के लिए नमस्कार, आदाब, जोहार। हालांकि आज का मीटिंग का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन कहीं ना कहीं इस मीटिंग का केंद्र बिंदु बन गया मैं। Hey there. Subscribe to my channel जुगनू जैन ने ये किया, and also press this bell icon. और जितने लोगों ने, आप लोगों ने मुझे सराहा, उनका बड़प्पन है। लेकिन जब कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं अपने आप को बहुत ही जलील महसूस करता हूँ कि क्या शायद मैंने ये कार्य इसलिए किया कि लोग मेरी सराहना करें। अगर मैंने इसलिए किया तो इसके अंदर मेरा स्वार्थ हो गया, और मैं निस्वार्थ करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी कोई कार्य करे तो ये मेरी सराहना ना हो, एक टीम की सराहना हो कि ये काम जुगनू जैन ने नहीं किया, ये काम टीम जेजे ने किया। अगर आप लोग नाम पे ध्यान देंगे तो वैसे अगर हमेशा कोई टीम बनती है तो आप लोग क्या नाम देखते हैं? अगर टीम जेजे रहता तो शायद जेजे टीम बनना चाहिए था, बट यहाँ पे टीम आगे रखा गया, टीम जेजे बनाया गया। इसके पीछे भी कुछ मकसद होगा। क्या मकसद है? कि जेजे भले मेरा नाम है जुगनू जयंत है, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले सर्वप्रथम कौन है? टीम। टीम है तो जुगनू जयंत है, न कि जुगनू जयंत है तो टीम है। ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि टीम है तो जुगनू जयंत है, इसलिए मैंने नाम ही रखा टीम जेजे, कि टीम आगे है, मैं पीछे हूँ। टीम को जो सपोर्ट की ज़रूरत है मैं पीछे हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा। तो ठीक है, ये मीटिंग के दौरान जो बातें हुई तो मैं जो फील किया, बताया, बहुत सारी चीज़ों में नोट किया हूँ, जिस पे मैं डिस्कस करूँगा। क्या क्या उपलब्धि थी, लोगों ने बताया क्या चैलेंज था। हालांकि मैं चैलेंज ये बोलने के लिए बोला गया था कि जो आज तक हमने उपलब्धि किया, तो जो कार्य हमने लिया था, जिम्मेवारी अपने ऊपर की ये कार्य करना है, उस कार्य अगर हमने पूरा कर लिया या तो पूरा नहीं कर पाए तो उसके पीछे क्या क्या चैलेंज आया। ना कि मैं इस चैलेंज के बारे में बात कर रहा था कि अगर किसी की गाड़ी पकड़ी जाती है, ठीक है, जैसा कि पता है लीगल, अगर कोई पुलिस प्रशासन के द्वारा जानबूझकर इंटेंशनली अपने फ़ायदे के लिए अगर कोई कुछ कर रहा है तो हमें उसके लिए भी एक्शन लेना है। लेकिन अगर गलती उनकी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी गलती अगर वो खुद ही सुधारेगा तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा, और अगर हम उसे सुधार देंगे फिर वो गलती करेगा।
तो क्या क्या चैलेंज था। हालांकि कुछ लोगों ने बताया बहुत अच्छे तरीके से, मिथिलेश जी ने भी बताया, जो जहाँ तक कि मैं थोड़ा इस चीज़ों को समझ रहा था, मैं बोलने भी वाला था, तो इन्होंने कुछ बोला। तो अक्सर जब मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि यार जुगनू भैया ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत प्यार दिया और अच्छा लगा उनका बात सुन के। बट आज का मीटिंग का मकसद कुछ और है। आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ, आप लोगों को अपने दिमाग पे लेना है, दिल पे नहीं लेना है। बड़ा अंतर है, किसी बात को अगर मैं दिल पे ले लेता हूँ तो एक फ्रैक्शन पैदा होता है, और दिमाग पे लेता हूँ तो सोचते हैं कि क्यों बोला गया, क्या मकसद था और क्या बोल के क्या कहना चाह रहे थे। Hey there. तो Subscribe दिल to पे my ना लें, channel. और अगर दिल also पे press लेते भी this हैं तो bell एक icon. अच्छी कहावत है जो कि किसी ने किसी पिक्चर में मैंने सुना है कि जब दिल पे लगेगा तो बात बनेगा। तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि अगर कोई दिमाग पे लेंगे तो सोचेंगे, दिल पे लेंगे तो बात बनेगी। सोच कर उस पर अमल करेंगे, और कोई अगर दिल पे लेंगे तो बात बन जाएगा। मेरा उनको समझाना है, तो आज मैं बड़ा फ्री हूँ कि चाहे आप लोग दिल पे लीजिए या दिमाग पे लीजिए, मेरा काम हो जाएगा। तो आज का मेन जो मुद्दा था मेरा, वो सोच था। सोच, SONCH, सोच, हिंदी में सोच बोलते हैं, थॉट जिसको बोलते हैं, थॉट था कि एक्चुअल टीम जे क्या करना चाहती है। अक्सर लोग मेरे बारे में मतलब बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, बट मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, पता होना चाहिए हमारे टीम के सारे मेंबरों को। क्या टीम जे इतना सक्षम है कि पूरे कोडरमा को, आसपास के इलाके को जो परेशानियां हैं, जो जरूरत है, पूरा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। नहीं। मैं अकेला तो कर नहीं सकता, और मुझे ये विश्वास है कि पूरे लोग भी अपनी ज़मीन जायदाद सारा बेच दें, जितना कमाते उमाते हैं, अगर हम समाज के लिए पूरा दे दें तो भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम लोग करना क्या चाहते हैं? रास्ता दिखाना। क्योंकि सही। 100% काम किया हुआ काम को ही हम लोग बोलते हैं कि हाँ जी काम हमारा पूरा हुआ। जब हम पूरा कर ही नहीं पाएंगे तो अधूरा रह जाएगा। तो इसका मतलब मकसद कुछ और है, तरीका अलग है, बट मकसद एक है कि समाज के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है, निचले श्रेणी के लोग, मैं किसी कास्ट की बात नहीं करता हूँ, किसी धर्म की बात नहीं करता हूँ, पिछड़ा वर्ग, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से वो रिलेट करता है, And also press अगर वो this bell पीछे है icon. तो कैसे उनको अपनी बराबरी में, आगे की बात नहीं करता हूँ कि हम भी इंसान हैं, हमें भी नहीं लगता कोई मेरे से आगे निकल जाए, अपने बराबर कैसे ला के उनको खड़ा किया जाए, ये कार्य है। तो जैसा कि मैं बोला कि हम लोग पर्सनली कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या ऐसा करेंगे जिससे कि कार्य पूरा हो जाएगा? जो मैंने बताया, सोच। अगर यदि जो सोच है, अगर सोच को डेवलप कर लिया जाए, हमारे क्षेत्र के लोग अपनी सोच को डेवलप कर लें। कौन सा सोच? सोचते तो सारे हैं, कमाए, जमीन ले लेते हैं, ये भी सोच है, आगे बच्चों को काम आएगा, ठीक है। कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, कहीं ब्याज पे लगा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, ये भी एक सोच है कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए काम आएगा। पर मैं उस सोच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सोच की बात कर रहा हूँ कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में हम पलते बढ़ते हैं, उस समाज के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, कुछ हमारा फर्ज है। आप बोलते हो कि क्या क्या दायित्व है, क्या समाज से क्या मिलता है। अगर यदि किसी को देखना है तो जंगल में घर बना लो, अकेला व्यक्ति, अकेला परिवार, उनको समाज का अहमियत पता चल जाएगा क्या होता है। इस लॉकडाउन में ही पता चल गया। बहुत आपका घर यहाँ पे है, चारों ओर घर, आप सुरक्षित महसूस करते हैं किसके वजह से? जो आसपास के लोग हैं। समाज क्या है? जो हमारे चारों ओर फैले उन्हीं समाज है। तो अगर हमें समाज सिक्योरिटी देता है, कभी जरूरत पड़ता है, आप देखते हो किसी के यहाँ जब मिसहैपनिंग होता है, दुर्घटना होता है, कोई व्यक्ति जब मतलब मृत्यु हो जाता है, तो समाज की जरूरत पड़ती है कंधा देने के लिए, अर्थी के पीछे जाने के लिए। कौन लोग आते हैं? हमारे आसपास के लोग आते हैं, जिसको हम लोग समाज बोलते हैं। तो समाज की जरूरत, हमें समाज से सिर्फ उतनी ही जरूरत है, समाज को भी हमारी जरूरत है। भाई हमारे यहाँ जरूरत पड़ा, आप आ Hey जाओ। there. Subscribe to my channel. हम लोग क्या करते And हैं, also किसी एक press व्यक्ति this के यहाँ bell जरूरत icon. पड़ा, किसी तरह का विपदा आ गई, किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई, तो हम लोग क्या बोलते हैं?
हम लोग ये बोलते हैं फलाना, उनका नाम लेते हैं कि उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। तो इसी तरह मैं बोलता हूं अगर हमारे यहाँ कुछ हो जाता है और सारे लोग ये सोचे कि यार उनकी प्रॉब्लम है, उनके यहाँ का किसी एक व्यक्ति का निधन हुआ है, वो देखे कैसे जाएगा शमशान, लास्ट अंतिम यात्रा तो वही है। हमारी तो प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों जाएं? तो क्या होगा? तो उस समय कोई पर्सन नहीं आता है, कोई बगल फैमिली नहीं आता, एक समाज आता है, पूरा समाज में जो लोग हैं वो लोग आते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए। तो इसी तरह जब हमारे समाज में किसी घर में इसके अलावा भी जब कोई प्रॉब्लम हो और पूरा समाज अगर ये सोच ले, जो मैं सोच की बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, पूरा समाज सोच ले कि उसकी परेशानी हमें दूर करनी है, तो वो परेशानी बहुत ही छोटी हो जाएगी। और अगर कोई एक बंदा सोच ले उसकी परेशानी दूर करनी बहुत बड़ी होगी। इस सोच की बात मैं कर रहा हूं। हम जिस समाज में रहते, एक परिवार समझे पूरी समाज को। मेरा बार बार यही कहना है कि हम इस तरह ना देखें कि हमारा परिवार ही, अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा परिवार ये है, और जिस चीज़ को हमने शुरुआत किया, कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि मीटिंग में अभी कुछ लोग यहाँ बैठे थे, कुछ लोग यहाँ बैठे थे, मीटिंग के पहले क्या बैठे हुए थे, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई चिलिया से आया हुआ है, कोई चौबे से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, दूर दूर से लोग पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन आज जब मिलते हैं तो ऐसा मिलते हैं जैसे हम लोग रिश्तेदार परिवार मिलते हैं, आपस में बैठ के बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं भले ही छोटे रूप में एक हमारा परिवार का गठन हो रहा है। And also press this bell icon. तो हर एक चीज़ में आपको हमारा सोच, जो मैं बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच एक डेवलप कर सकते हैं, इस तरह का सोच जो कि एक दूसरे के लिए हो। अपने लिए तो सारा सोचता है, जो दूसरे के लिए भी थोड़ा सोचे, सारा नहीं, ठीक है? नहीं तो घर में जिसकी शादी हुई, घर वाली बहुत मारेगी पकड़ के कि साला ले आए हो दूसरे जगह से शादी करके और सोचते हो दूसरे के लिए, है, हमारे लिए नहीं सोचते हो। तो थोड़ा सा अपना सोच, थोड़ा सा अपना समय, थोड़ा सा अपना योगदान, चाहे जिस रूप में हो, समाज के लिए जरूर करें। ये सोच हमें डेवलप करना है। अगर ये सोच हमने डेवलप कर लिया तो जो हमारा मकसद है वो आज नहीं तो कल नहीं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, लेकिन कभी ना कभी जरूर पूरा होगा। चाहे हम करें या हमारे सोच से रखने वाले जो अभी अपकमिंग पीढ़ी है वो करे। बट इस सोच को जिंदा रखना है। Hey there. Subscribe to my सोच जिंदा channel. रहा, हमारा And मकसद also जिंदा press रहेगा। this bell icon. और हमारा मकसद जिंदा रहा तो टीम जे जिंदा रहेगा, और टीम जे जिंदा रहा तो हमारा मकसद पूरा होगा। तो ये आपको सोच के बारे में बताया कि टीम जे क्या सोचती है। अब हम लोग आते हैं, कुछ जो बताया दिल पे लगेगी तो बात बनेगी। बोलते हैं थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रथा होता है बलि चढ़ाने का। तो आपने देखा होगा बलि उली जब चढ़ाते हैं तो पहले पूजा वूजा करके टीका उका लगाते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, फिर बलि चढ़ाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अच्छी बातें कर दी। अब आ गया है दिल पे चोट लगाने वाला, इसलिए मैंने पहले भूमिका बनाई कि आप लोग डायरेक्ट बुरा ना मान जाए कि आया और बोलते हैं 2020 मैच में चौका छक्का देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो आज जो सबसे पहले हमने मीटिंग में क्या देखा कि इम्पोर्टेंस, जो महत्व, किसी चीज़ को हम लोग महत्व नहीं देते, किसी भी चीज़ को। और दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ क्या है? टाइम समय। टाइम सारा कुछ आपका रिपीट हो सकता है, बाद में कर सकते हो, लेकिन जो समय चला गया ना, कोई भी ला के दिखा दे, कोई भी ला सकते हैं वापस जो चला गया। ये मीटिंग को हम कल कर सकते थे, चाहे तो कल कर ले, शादी ब्याह है, कभी भी कुछ भी, पढ़ाई आज नहीं कल कर लेंगे, रात को कर लेंगे, कवर कर लेंगे। लेकिन जो समय है, जो समय निकल गया, जो निर्धारित समय निकल गया, तो वो समय वापस नहीं आएगा। तो जो सबसे बड़ा चीज़ है, सबसे बड़ा सत्य है, उसको हम लोग महत्व नहीं दे रहे, बाकी तो चीज़ गया भाड़ में। मीटिंग के लिए मैंने बोला था कि टीम जे हमेशा अनुशासन का पालन करता है। अनुशासन में डिसिप्लिन और समय पे आना, सही समय पे सही कार्य Subscribe to करना my भी channel. आपस में एक And also बहुत बड़ा press this अनुशासन bell है। icon. तो क्या आज की मीटिंग में हम लोग जो पहुंचे, अपने आप को अनुशासन हित, मेरा मतलब दुर्भाग्य की बात है, हिंदी भी कमजोर है और इंग्लिश भी कमजोर, ठीक है? मानते हैं? इसीलिए तो समाज के बारे में सोचते हैं। अंग्रेजी अच्छा रहता हाँ, तो हो सकता है नहीं सोचते। ठीक है।
तो कभी भी मैं ये चाहूंगा कि जब भी मीटिंग हो, अच्छा दूसरा क्यों लेट आए, इसमें भी जो मैंने आज मीटिंग का मुद्दा था सोच, वही है, सोच की वजह से लेट आए। क्या सोच था कि आज तक हम लोगों ने बचपन से जो प्रोग्राम होते देखा है, किसी भी तरह का प्रोग्राम, तो जब ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बैठती है तो डिसाइड होता है टाइम क्या रखा जाए। जो मैं भी देखा हूं, मैं वही आप लोग से बोल रहा हूं। अगर किसी को बोर लग रहा होगा हाथ उठाइएगा, मैं चेंज कर दूंगा टॉपिक, ठीक है। तो जब मीटिंग बैठती है तो समय निर्धारित किया जाता है कि इस प्रोग्राम को कब किया जाए। मजे की बात है, इस प्रोग्राम को करने के लिए जो मीटिंग का समय निर्धारित किया जाता है ना, वो भी समय निर्धारित किया, मीटिंग है तो जो मीटिंग दो लोग निर्धारित करते हैं, क्या बोलते हैं कितने बजे रखा जाए, बोले 2 बजे। अच्छा 2 बजे ठीक है, एक काम करो 1:30 बजे फ्लैश करो, कि 1:30 बोलेंगे तो 2 बजे आ जाएगा। अब मीटिंग बैठता है कि भाई इस प्रोग्राम को कब करना है, वहाँ पे 10-12 लोग आ गए और वही हुआ। 1:30 बजे मीटिंग रखा गया, मीटिंग 2 बजे, 2:15 बजे मीटिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब जब वो मीटिंग बैठती है कि इस कार्यक्रम को कब रखा जाए, कैसे किया जाए, तो वहां पे भी यही होता है। कितने बजे का, 4 बजे का, ठीक है। 3 बजे मैसेज दे दिया जाए हर एक जगह, 3 बजे मैसेज दे दिया जाए तो 4 बजे तक लोग आ जाएंगे, ठीक है। यही देखते हैं नेता, ठीक है। 1:30 बजेगा, 2 बजेगा, 2:15 बजेगा, यही कारण था। सच बोलना सब लोग, नहीं सर, कोई पेनल्टी नहीं है। हम लोग शेड्यूल पर आए हैं। नहीं, जो शेड्यूल पे आए हैं, मैं ये नहीं बोलता उनका आपकी, माइंड सेटअप है, वो तो यही सोच के आए। यही था ना कि भाई 1 बजे रखा गया है तो 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि सदियों से यही चलता आ रहा है। और हम लोग क्या करने के लिए आए हुए हैं? जो सदियों से गलत होता आया है उसको सुधारने के लिए आए हैं, लेकिन सदियों की रीत को पकड़ते हुए सुधारने के लिए आए हैं। तो ये पॉसिबल है? सुधार सकते हैं? हाँ सर, जो पहला चीज है हम उसे ही नहीं सुधार पा रहे, तो बाकी चीजें कैसे सुधारेंगे? तो फिर वहीं पे आते सोच। आप लोग क्या होता आया है उसको ना सोच के, ना समझ के, क्या हो रहा है उसको देखिए और क्या होना चाहिए उस पर पहल कीजिए, अग्रसर होइए, ठीक है। तो मीटिंग का ये मुद्दा था। आप लोगों ने देखा होगा जब इस मीटिंग में आए, मैं सारा चीज़ ऐसे ही रिलेट करके बोल रहा हूँ, ठीक है। बट हर एक चीज़ों में आपको दिख जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि सब लोगों ने बोला कि क्या बोलना चाहते हैं। तो जो है सोच, जो करना चाहते हैं वही बोलेंगे। कि ये टेबल आगे लगा हुआ था। अक्सर मीटिंग में क्या होता है कि टेबल आगे होता है, 5-6 लोग पीछे बैठते हैं। कौन से होते हैं वो 5-6 लोग? वीआईपी, ठीक है। मीटिंग के मेन केंद्र बिंदु जो लोग होते हैं वो पीछे होते हैं। ये कल्चर जब मैं बात कर रहा हूँ सब कुछ नई तरीके का, तो ये कल्चर भी मैं बंद करने के लिए, क्योंकि टीम जेजे में हर एक आदमी, मैं भी बराबर का मतलब हक रखता हूँ, सम्मान रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। तो जब सब बराबर है तो क्या करना होगा? सबको इधर बैठना पड़ेगा, टेबल के इस साइड सारे। तो आप उधर से जाके देखेंगे तो टेबल के उसी पार सारे हैं, 2 साइड है नहीं, एक ही साइड है। तो जब कल्चर चेंज करने की बात होती है तो शुरुआत से आपको कल्चर कभी भी चेंज, अगर किसी पेड़ को काटना है तो क्या करते हैं? जड़ से काटते हैं ना। ऊपर चढ़ के हमारे तुलसीदास जी चढ़े थे, वो काटना शुरू किए थे। क्या हुआ? गलत तरीके काटने से गिर गए थे, ठीक है। तो अगर यदि हमें कल्चर चेंज करना है, किसी चीज़ को चेंज करना है, तो जड़ से हमें चेंज करना होगा, समय को महत्व देना होगा, ये वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना होगा, Hey there. ठीक है। Subscribe to my कि channel. समाज में कोई कितना भी also press अमीर this हो, bell कितना भी icon. गरीब हो, चाहे जैसे भी हो, उस समाज का एक हिस्सा है और हिस्सा हमेशा बराबर का हक रखता है, ठीक है। तो इस कल्चर को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे
ये कल्चर हटा के दिखाया कि आगे से हमारी जब भी कभी भी टीम जेजे का जो मीटिंग्स होगी उसमें वीआईपी कल्चर मुख्य बिंदु, क्योंकि सारे मुख्य बिंदु हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर यदि आप बोलते हैं जुगनू अच्छा कर रहा है, मैं बोलता हूँ सारे जुगनू हैं, सारे अच्छा कर रहे हैं। इनमें से कोई एक भी ठान लिया तो जो चाहेगा 100% करके दिखाएगा, ये मेरा विश्वास है। there. Subscribe to my channel. तो अब ये डिपेंड होता है कि टीम जेजे क्या कर रही है। टीम जेजे स्पोर्ट्स में काम किया, जैसा जो आप लोग बताए अभी तक सुने, मैं उसी को रिपीट करता हूँ। टीम जेजे ने स्वच्छता अभियान चलाई, टीम जेजे ने जरूरतमंदों को राशन पहुँचाया, फलाना फलाना फलाना। तो क्या यही एक समाज सेवा है? हम पैसे खर्च करके ही समाज सेवा कर सकते हैं? और भी समाज के लिए बहुत कार्य है करने के लिए, हम लोग उस पर क्यों नहीं फोकस करते? क्यों? क्योंकि हमें उस काम पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। हमें मीन्स जो कर रहा है उसको उतना सम्मान नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम लोग आज के इंसान ऐसे हैं कि जब हम कुछ करें तो रिटर्न चाहिए। नहीं, उसको उसके घर राशन पहुंचा दिए तो 4 आदमी बोलना चाहिए, हाँ बहुत अच्छा आदमी है, इसने राशन पहुंचाया, तब हम वो काम करेंगे। भले हम बोल रहे हैं हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, लेकिन स्वार्थ तो है। ठीक है, तो बहुत ऐसा कार्य है करने के लिए। जैसे कि नवनीत जी ने अभी बोला कि हम तब तक उसे राशन देंगे जब तक वो सक्षम ना हो जाए खुद से अर्न करने के लिए। अब कैसे होगा वो कार्य? हम उस परिवार को स्किल डेवलपमेंट से जोड़े। बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट में जो उनको जिसमें रुचि रहता है, वो जब उस चीज़ को सीख जाए, समझ जाए, फिर उनके लिए वो जो इक्विपमेंट्स, मशीन या तो कुछ भी ज़रूरत है वो हम उनको मुहैया एक बार करवा दें। हम फ्री हो गए, हमेशा के लिए फ्री हो गए। उस परिवार का दायित्व तो हमारे ऊपर नहीं रहा, हमारी टीम के ऊपर नहीं रहा। तो ये जो ये कार्य है, ये भी सामाजिक कार्य है। किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्ध है, उसके पास कमी है खाने पीने का, कब तक हम लोग पहुंचा देंगे? एक व्यक्ति कब तक किसी को सहायता कर सकता है? एक टीम कब तक किसी को सहायता कर सकता है? कितने लोगों को कर सकता है? यहाँ तो अनगिनत जरूरतमंद है। तो उनको हम वृद्धा पेंशन दिलवा दिए। बहुत सारे पेंशन है, बहुत सारे हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, सबको अलग अलग नॉलेज है। तो इसका जो नॉलेज है कि गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम ला रही है गरीबों के लिए। स्कीम किसके लिए होता है? गरीबों के जरूरतमंदों के लिए। योजना हमेशा जरूरतमंदों को। तो कैसे हम अपनी टीम के बाकी लोगों को बताएं और बाकी टीम लोग उस चीज़ों को जान करके उनको सहायता पहुंचाए, ये भी एक सामाजिक कार्य है। हम ये भी कर सकते हैं, इसमें कुछ खर्च नहीं होता, उल्टा फायदा होता है। आप ब्लॉक जाएंगे, 4 बार एक ही ऑफिसर से मिलेंगे, जान पहचान बढ़ेगी। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि क्या होता है सामाजिक कार्य करने से, पॉलिटिकल को छोड़ के, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, एक बार पॉलिटिक्स को भी हम अलग कर देंगे तो क्या हमें उसके अलावा भी फायदा मिलता है सामाजिक कार्य से? आत्मसंतुष्टि मिलता है, उसके अलावा हमारा समाज विकास करता है। देखिए, उसके अलावा एक पर्सनल बेनिफिट क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको लाइव यहाँ पे। जब एक व्यक्ति समाज के लिए कार्य करता है तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य पूरे समाज को इफेक्ट करता है। इफेक्ट मीन्स इस चीज़ का नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उसको हिट करता है, मतलब कुछ ना कुछ सबको होता है, कोई सोचता है, कोई कुछ करता है, होता है। और जब पूरा समाज को इफेक्ट करता है तो पूरा समाज कहीं ना कहीं उस डेवलप कर सकते हैं या अपने को डेवलप कर सकते हैं। ये डिफरेंस आपको चेक करना होगा। ये मेरा काम नहीं है, कर मैं पॉलिटिकल कभी जाता ही नहीं हूँ। आप लोग काम है किसको वोट दो मत दो वो आपका सोचना है। बट अगर यदि मैं ये देख के वोट देने लगूँ तो 5 साल गाली, हमारे मुंह से गाली कम निकलेगी। अक्सर ये होता है, वोट देते उसके बाद गाली देना शुरू करते हैं। तो अगर अपने जबान को साफ रखना है तो वोट देने के पहले सोच ले कि भाई हम जिसे वोट देने जा रहे हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहा है या समाज के डेवलपमेंट के लिए वो लीडर बनना चाहता है। अरमान जी सही बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए अरमान जी भी यहाँ पे आए हैं, जो अभी मेरे हिसाब से जो जिला परिषद का इलेक्शन होगा, तो अभी तक जहाँ तक मुझे पता है कि भावी उम्मीदवार हैं। ठीक है,
और इनकी सोच को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि इनके साथ मैं बहुत बार बैठा होता हूं, आपस में बातचीत होता है। तो अभी तक जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका सोच जो मैं सोचता हूं उससे रिलेट करता है। और थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि पता नहीं राजनीति कौन सा पानी है जो पी लेता है चेंज हो जाता है, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि अगर यदि ये जिला परिषद बनते हैं तो ये चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। अगर चेंज नहीं होते हैं तब भी इनसे मिलना पड़ेगा कि भाई ऐसा आपने क्या किया जो आपको चेंज नहीं कर पाया पावर, या तो चेंज होते हैं तब भी इनसे मिलना पड़ेगा कि भाई वो क्या था जो आपको चेंज करने पे मजबूर कर दिया गया, ठीक है। तो शायद हम लोग फिर बाकी को मैसेज दे पाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं उसी पे बात कर रहा था कि सामाजिक कार्य बहुत तरह का होता है। कोई जरूरी नहीं कि मैं फुटबॉल क्रिकेट मैच किसी को सामान दे के कंबल दे के कार्य कर सकते हैं। हमारा कार्य है, एक ही कार्य है कि जो जरूरतमंदों को टीम जे जिंदा हो जाए। और जब मैं जाता हूँ तो कोमा में चली जाऊँ, क्या कारण है। और खास करके मैं टीम जे के वरिष्ठ सदस्य, जिसको कि एक हम लोग ग्रुप बनाए हुए हैं टाइगर सदस्य, टाइगर सदस्य मेरा इस सवाल करना पड़ेगा। आप लोग स्वेच्छा से आए हैं तो फिर मेरा इंतजार क्यों। मैंने अभी क्या किया कि ये दशहरा के टाइम में एक प्रोग्राम शुरुआत करने के लिए जो अनाउंस किया है, क्योंकि मैं एक रात को 2-3 बार विजिट किया था सदर हॉस्पिटल, तो मैंने कहीं किसी को बोलते हुए सुना ऐसा रहता है होटल में खाना, ठीक है। होटल में खाना तो चलिए जैसा अच्छा है खराब है वो जाने, बट कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और मैं ये जानता हूँ कि सदर हॉस्पिटल में जो इलाज कराने आता है 85 to 90% लोग गरीब लोग आते हैं। जिनके पास पैसा है वो देखते हैं सबसे अच्छा डॉक्टर कहाँ बैठता है, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। तो मैंने क्या किया कि हम 5 रुपये में रात्रि भोजन उपलब्ध कराएंगे उन फैमिलीज़ को, चाहे उसकी लिमिट 100 लोग 50 लोग। ये कार्यक्रम मैंने दशहरा में रखा, दिन तय नहीं किया। कौन सा दिन तय करना नहीं करने के पीछे यही कारण था कि मैं देखना चाहता था कि अब हमारी टीम क्या करती है। तो जो मेरा मेन टारगेट है वो तो मैं बाद में दूंगा। जब एक छोटा सा कार्य, माफी चाहूंगा मैं थोड़ा सा बैठता हूं, छोटा सा कार्य जब हमने दिया गया उसके बाद आज तक किसी ने नहीं एकाध को छोड़ के कि ये कार्य कैसे पूरा होगा चर्चा भी नहीं किया, कैसे पूरा होगा। ये कार्य कर कौन रहा है नहीं, और सोच कौन रहा है, कहाँ सोच रहा है। जैन सिन्हा अकेले अकेले सोच रहे हैं आप। भाई मैं बहुत सुखी संपन्न हूँ, जो कमाता हूँ, मस्त लाइफ जीता हूँ। परेशानी आती आती है अलग बात, बट अगर देखा जाए तो पूरा मस्त लाइफ जीने का मेरे पास पूरा सेट है मामला। और मैं जिस क्षेत्र के लिए, जहाँ से मैं खुद यहीं से बिलोंग करता हूँ, उस क्षेत्र के लिए कुछ काम करना चाह रहा हूँ, तो फिर किसके लिए, मतलब हम आपस सबके लिए कर रहे हैं ना। तो अकेला मैंने ठेका ले लिया है काम करने का, आप सबने भी तो लिया ना ठेका कि हम सामाजिक कार्य करेंगे, समाज का उद्धार का कार्य करेंगे, समाज का विकास का कार्य करेंगे। तो करते क्यों नहीं है। एक्टिव नहीं, सारे मेरे भरोसे। कहां पे वितरण होगा, कौन बांटेगा कुछ पता नहीं, कौन बनाएगा कुछ पता नहीं, उसके लिए पैसा कहां से आएगा जुगनू जैन जानेगा। टीम क्या कर रही है भाई, थोड़ा थोड़ा दिल पे लग रहा है। लग नहीं रहा सर, ये वास्तविक बात है। क्या कर रही है टीम, सामने आ रहा है। अब मैं बताऊंगा, मैं पूछूंगा, मैं फिक्स करूंगा खाना बनाएगा कौन, जो बनाएगा क्यों बनाएगा, वो उसको कुछ देना पड़ेगा। चलो देने के लिए भी तैयार, बनाएगा कौन, ढूंढने वाला नहीं,
बांटेगा कौन? ढूंढने वाला नहीं। ये मैसेज उन जरूरतमंदों तक हॉस्पिटल में पहुंचाएगा कौन? ये भी पता नहीं। अगर मैंने किसी तरह फोन घुमा के बनाने वाले को भी ढूंढ लिया, पैसा भी दे दिया, जगह भी फिक्स कर दिया, वहां तक पहुंच भी गया, क्या फायदा? कौन? जिसको फायदा पहुंचाना है उसे ही पता नहीं हमारे लिए कुछ कार्य किया जा रहा है। एक वर्ड है हिंदी में, वन मैन आर्मी। ये सिर्फ और सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है और सुनने वाले को अच्छा लगता है। जब कोई बोला अरे यार आप वन मैन आर्मी हो, और मैं पहले बोला अगर मेरी कोई बड़ाई करता है तो मुझे जलालत महसूस होती, जलील फील करता हूं मैं। तो मुझे सुनने का भी आदत नहीं है, मैं बनना भी नहीं चाहता हूं। क्यों बना रहे हो वन मैन आर्मी? क्यों बनाने पे मजबूर कर रहे हो? कोई बंदिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये वन वे है। अगर आप आते हो टीम जेजे में तो जितने लोग भी, जब मैं आता हूँ यहाँ पे तिलैया में अलग अलग घूमता हूँ, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आप ऐसे मिलने के लिए आते हैं, भैया मुझे टीम जेजे का मेंबर बनना है, क्या करना होगा इसके लिए? मैं किसी को बोलता हूँ भाई 50 पुशअप मार दे, टीम जेजे का मेंबर बना लूंगा। भाई दौड़ जा। ऐसा तो क्राइटेरिया है नहीं ना कि चला ये करना ही पड़ेगा। अरे भाई अच्छा काम कर दो, अपना समय निकाल लो समाज के लिए। अगर आपके पास है तो आप जुड़ो, नहीं है तो मजे करो जैसे जिंदगी में करते हो, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलना है नहीं। यहाँ मिलेगा आपको भी कुछ अच्छा कार्य के बदले गाली, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलेगी। आपने रोटी किसी को पहुंचा दिया, 5 रोटी पहुंचाया, उसको पता नहीं हम 6 खाते हैं डेली। साला जब करना ही था तो अच्छा से करता, 6 रोटी पहुंचाता, कोई काम किया। तो ये चीज आपको मिलेगी। ये चीज सोच के अगर यदि आप समाज सेवा करना चाहते तो आओ, और ये सोच के कि अच्छा जाएंगे तो जैसे जाएंगे आशीर्वाद मिलेगा, अरे बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पढ़ो उड़ो उड़ो, तुम्हारे जैसा आदमी दुनिया में कोई नहीं है, ये फलाना फलाना। अगर ये सोच के आप आ रहे हैं समाज में तो मत आओ। मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखा सकता हूँ, नहीं दिखाता हूँ, गुस्सा हो जाओगे, करिए आपको किसने ऐसा बोल दिया, ऐसे बोल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पहले पता है ये चीज मुझे मिलेगा। तो ये आज का मीटिंग का खास मुद्दा यही था मेरा रखने का, कि आप लोग एक्टिव हो जाओ, मेरे भरोसे मत छोड़ो। आप लोग सजेशन दो कि नहीं यहाँ पे ये परेशानी दिख रही है, ये करना चाहते हैं हम लोग, ऐसे करना चाहते हैं। आप पीछे से, जैसे कि टीम जे पीछे से रहना सपोर्ट के लिए, कि अगर उधर का प्रेशर हमें पीछे आने पे मजबूर करे तो आप पीछे खड़े हो, मैं पीछे ना, आप इधर से प्रेशर देना कि हम जो अपना कार्य करना चाहते हैं वो हम कार्य पूरा कर ले। जो प्रेशर आएगा आपको पीछे, जो दिक्कतें आएगी आपको मजबूर करेगी पीछे हटने के लिए, जो कार्य का आपने टारगेट लिया है, तब मैं पीछे खड़ा हूं आपके। मैं वहां पे आपसे वादा कर सकता हूं, मैं पीछे खड़ा हूं, आपको पीछे आने नहीं दूंगा। मैं उतनी ही ताकत लगाऊंगा, फोर्स करूंगा कि आप आगे बढ़ो। या तो मैं आगे आ जाता हूं, सुनना बात को, आज एक फैसला करके जाना है, या तो मैं आगे आ जाता हूं, और जब दिक्कत परेशानियां मुझे पीछे धकेले तो आप लोग बोलो कि हम पीछे खड़े हैं, आपको पीछे नहीं आने देंगे सपोर्ट करने के लिए। बोलो किस पे तैयार हो आप लोग? वैसे मैं सबसे ज्यादा खुशी रहूंगा कि मैं आगे रहूं, लेकिन एक बार ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपनी खुशी के लिए मैं ज्यादा कार्य नहीं करता। अपने खुशी के लिए मैं बिजनेस करता हूं, जिससे अर्न होता है, अपने परिवार को चलाता हूं। बताओ भाई, सन्नाटा छाने से कुछ नहीं आपको ही आगे रहना पड़ेगा, लीड तो आप ही को करना पड़ेगा भैया। अरे बाबा, लीड की बात नहीं कर रहा हूँ, पीछे हम लोग हैं, पीछे वाली बात जैसे बोलेंगे पीछे हर तरह से हम लोग। नहीं तो फिर बताओ फिर कैसे होगा? आज मैंने 2015 में हॉस्पिटल बनाने के लिए, अभी मैं इसी बात पे जस्ट ऐसा हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा हूँ कि 2015 में हॉस्पिटल बनाने की जरूरत पड़ी,
मुझे पता था कि इस हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम से कम 7 करोड़ का खर्च होगा। मैंने उसमें से शुरू किया, जमीन लिया, बनाना शुरू किया। आज पैसे का प्रेशर मुझे पीछे धकेल रहा है। जमा कर दो भाई आप लोग सब मिलकर बाकी पैसे। आप लोग सारे हो पीछे, अभी आपने बोला, अब आज से यहाँ जाना और पैसा जमा करने लगना। कम से कम 40-50 लाख रुपए का होटल चालू हो गया। मेरा काम हो गया। मेरा एक सपना है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल बने और लाचार लोग, असहाय लोग का इलाज अच्छी तरीके से हो। इलाज ना हो, इलाज अच्छे तरीके से हो। इसका ऐसा हमको उस हॉस्पिटल वाला मीटिंग में लगा कि आप इसके बारे में कुछ चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन वहाँ कुछ चर्चा नहीं हुआ इसके बारे में। अब सोच रहे हो आप होना चाहिए था वहाँ आंखों के सामने। कैसे करेंगे? तो ये आपको फैसला, मैं बोलता हूँ आप लोग आगे रहो। आप लोग हॉस्पिटल, हालांकि बना भी रही टीम जैसे जुगनू जयंत बना ही नहीं रहा है। मैं सबसे पहले कर दूं, मैं अपने लिए सिर्फ एक ही काम करता हूं। जुगनू जयंत अपना एक ही काम करता है, अपना बिजनेस चलाता है। ठीक है, अपना बिजनेस करते हैं, 2 पैसा होता है, वो फिर वो टीम जे खर्च करती है उसको। मैं नहीं करता। ठीक है, आप सब मिलके करते हैं। आप सबका जो प्यार है, आप सबका जो विश्वास है मेरे प्रति, वो करवाता है खर्चा। मैं नहीं करता। जो उम्मीद है आप लोगों का, तो मैं बोलता कोई भी कार्य, कोई भी प्रोग्राम, कुछ भी हो, आप लोग आगे हो। छोटा सा मीटिंग था, सब अपने लोग जानने वाले, एक दूसरे को अच्छी तरह जानने वाले। मीटिंग के लिए भी मेरे को एक एक चीज पे ध्यान देना पड़ा। किसी ने नहीं पूछा मीटिंग कहां होगा, किसी ने डिसाइड तक नहीं किया कि यही होना ही चाहिए, इसका ये कारण है, इसका ये फायदा है। चलो, जैसे जैसे जगह भी डिसाइड हो गया। अब यहां हम बैठेंगे कैसे? दरी बिछा के बैठेंगे या टेंट लगेगा, कुर्सी लगेगा, या तो जैसे हम लोग स्कूल जाते थे पुराने टाइम में, बोरा लेके जाते थे अपना अपना, कि जाएंगे थोड़ा साफ करेंगे, बैठेंगे बोरा पे और वहीं हम लोग। कैसे? किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम करने के लिए, कुछ भी करने, प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। आज आप लोग अलग अलग जगह मीटिंग, आपको इतना पता था, आपने इतना डिसाइड कर लिया कि मीटिंग में पहुंचना है, प्लानिंग कर लिए, क्या कपड़ा पहन के जाएंगे, क्या नहीं जाएंगे, कितने बजे निकलेंगे, बाइक से जाएंगे, बस से जाएंगे, किसी दोस्त यार के कार से जाएंगे, सब कुछ प्लान किया ना, तब यहाँ पे पहुंच पाए। जब मीटिंग हमें करना है, कोई कार्यक्रम करना है, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है। पे मिले, क्योंकि आज तक हमें जो दवा मिलता है MRP पे मिलता है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे मेडिकल से जुड़े हुए होंगे तो उनको पता होगा कि वो प्रॉफिट 15% से लेके 70% तक जाता है। 70%, 100 रुपए का दवा, कोई दवा, वो अलग अलग क्राइटेरिया, 30 रुपए मिलता है, जो हमें 100 रुपए में बेचा जाता है। तो हमने क्या बोला, अलग अलग एरिया में 10 मेडिकल शॉप खोलेंगे। कैसे उनको मेडिसिन की सप्लाई होगी, क्या क्या जरूरत है, नहीं है, उसको पूरी टीम ऑब्जर्व करेगी। लेकिन हमारा जो मकसद है, सहायता पहुंचाना, पहुंच जाएगा। क्योंकि जब 500 रुपये का दवा अगर 15% भी डिस्काउंट में मिला तो उसको 450 मिलेगा। 75 रुपया में बहुत कुछ वो कर सकते हैं। किसी एक ने हाथ उठाया या किसी एक ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे खुलना चाहिए, ये खुलने के लिए तैयार है, इसके लिए क्या करना होगा, नहीं करना होगा? नहीं। तो मैं पूछा भाई कहाँ क्या किया जाए, टीम जे को चलाया जाए रेगुलर, या बंद कर दिया जाए? चलाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो चलती है ना, वो मेंबर से ही चलती है, एक आदमी से नहीं चलता। और यहाँ जबरदस्ती मुझे चलाना पड़ रहा है। इसमें थोड़ा सा लोकल लेवल का जो ग्रुप है उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। उसमें 10 से 15 लोग जो हैं वो रेगुलर मीटिंग करें। जैसा कि अभी होता क्या है कि आपके साथ जो मीटिंग होती है उसका फॉलोअप नहीं होता। फॉलोअप एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसका फिर फॉलोअप मीटिंग ही नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमने ये डिसीजन लिया कि एजुकेशन पे काम करना है, मेडिसिन पे काम करना, उसके बाद फिर 6 महीने बाद हम खुद मिलेंगे, तो ये 5 महीना क्या करेंगे? ये सबसे पहले जिम्मेवारी किसको मिलेगी? हर क्षेत्र से यहाँ लड़का जुड़ा हुआ है। एजुकेशन पर बात करके कौन क्षेत्र में मुद्दा जो बात आता है, तो सुनिए, इसमें जो कमी है ना,
उत्तरदायित्व लेने की, वो नहीं, हम ये वेट कर रहे हैं कि हमें उत्तरदायित्व दिया जाएगा। हम यहाँ दो ही चीज दे सकते हैं, श्रमदान, धनदान या तो सोच का दान, बाकी हमें सब लेना पड़ेगा। तो यही मैं बोल रहा हूं, उत्तरदायित्व लो। आप लोग क्यों नहीं बोलते कि उत्तरदायित्व आप फिक्स कर दीजिए। मैं इस चीज के लिए आगे हूं, इस कार्य में अगर किसी तरह कमी होती तो मैं जिम्मेवार हूं। तो क्या होता है कि किसी चीज पे, किसी व्यक्ति पे, किसी भी चीज पे जरूरत से ज्यादा जब बोझ पड़ता है तो वो बोझ में दबने लगता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। और अगर आपने गौर किया हो कि टीम जेजे की स्पीड कम हो गई है, अक्सर लोग इसको दूसरे तरीके मुझे बताते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर मैंने स्पीड बढ़ाने के लिए कोई चीज अनाउंस भी कर दिया, ये करूंगा, तो मुझे यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर भी वही सोचना पड़ेगा कैसे होगा। सूरज कोई मिला नहीं मिला, फोन करके पूछना पड़ेगा, क्या भीम जगह कोई फाइनल हुआ नहीं हुआ, जबकि मैं वहां बैठा था, सब कुछ व्यवस्थित हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है इसको बोलते हैं कि टीम काम कर रही है। कि मैंने बोला यार मीटिंग करना है, दूसरे दिन सब फाइनल, मीटिंग यहाँ होगा, कितने बजे होगा, ऐसे ऐसे व्यवस्था किया गया है, सब काम। तब मैं क्या करता, नेक्स्ट लेवल का, मान लीजिए सोच 100 रुपया, सोच मतलब समझिए 100 रुपया मेरे पास खर्च कर। 4 सालों में मैंने पहले कभी ऐसी कड़वी बात बोली थी? कड़वी नहीं है ये, बिल्कुल कड़वी नहीं है, सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और इसलिए मैं कड़वी बोला। नहीं भैया, हमने एक दो बार ये बात बोला ग्रुप में, इसलिए ज़्यादा एक्टिव हम नहीं होते हैं। एक्टिव रहते हैं, मतलब हर मैसेज पे ध्यान देते हैं, पर रिप्लाई बहुत कम देते हैं। इसका कारण क्या, एक दो बार हम ध्यान दिए। यही कारण है कि बहुत लोगों ने बोला कि टीम जेजे बन गई है, इसका अध्यक्ष बनाओ, कोषाध्यक्ष बनाओ, उपाध्यक्ष बनाओ, महामंत्री बनाओ, मंत्री बनाओ, सचिव, फलाना फलाना फलाना। और मैं क्या बोला, यहाँ तो सब बराबर है। हाँ, यहाँ एक हम गवर्निंग कमेटी बना सकते हैं। गवर्निंग कमेटी का काम क्या है कि कोई भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया तो उसको सुपरविजन करने के लिए क्या त्रुटि है, कहाँ तक काम पहुँची नहीं पहुँची, कोई इमीडिएट अगर किसी से कांटेक्ट किया जाए तो किसके पास किया जाए, वो हम गवर्निंग कमेटी बना सकते हैं। ठीक है, बट टीम जेजे हमेशा ऐसे ही चलेगा, उसमें कोई ना अध्यक्ष रहेंगे, ना कोई उपाध्यक्ष रहेंगे, ना कोई महामंत्री रहेगा, क्योंकि यहाँ सारे अध्यक्ष हैं। वो बिल्कुल वो सही है। ठीक है, तो मैंने अच्छा मजाक कर दिया, प्यार प्यार में दशहरा में बुला के सबका दिल दुखा दिया। मजाक नहीं है। तो अब आप लोग अपनी उत्तरदायित्व को समझिए, और जैसा कि धीरज जी ने बोला है, जो बाकी कार्य हम लोग का चल ही रहा है। ठीक है, अभी 2-3 मुख्य कार्य, ज़्यादा काम तो हो नहीं रहा है कोरोना काल के वजह से। जैसे कि जिनके यहाँ मंथली राशन पहुँचाया जा रहा है, मेरे हिसाब से टाइम पे सब जगह पहुँच रहा होगा। ठीक है, और 2 प्रोजेक्ट, एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों के सामने है कि जो हॉस्पिटल में मातृ छाया रसोई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। महीने का 30 दिन है, हमारे पास टोटल खर्चा होगा 33,000 रुपया, और 7,000 रुपया और आप खर्च पकड़ लो जो बनाएंगे, क्योंकि एक साथ 2-2 कार्य होगा, उनको भोजन मिलेगा और भोजन बनाने वाले को रोजगार मिलेगा, तो हमारा 40,000 रुपया खर्च है। ठीक है, इसमें से कोई एक व्यक्ति ले कि मैं अपना पेटीएम, कोई भी एक नंबर ले ले, नया नंबर, या तो नया नंबर टीम जेजे के नाम से मात्र चाहे पेटीएम चालू कर ले। जिनको जो मर्जी होता है, कोई दबाव नहीं, 1 रुपया, 2 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 10,000, 5,000, लाख, जितना इच्छा है, कमाया हुआ जमीन जायदाद बेच के नहीं देना है। ठीक है, आप दीजिए, और उसके सुपरविजन में ये रसोई चलेगा। उनको ये देखना है कि कल के लिए यहाँ पे डेली हम लोग इसका प्लान किया है कि एक राशन दुकान फिक्स किया जाएगा, क्योंकि किसी के यहाँ राशन रखा नहीं जाएगा, उसके बनाने वाले के यहाँ भी राशन नहीं रखा जाएगा। डेली उसको लिमिट राशन लेके उठा के लाना है, सब्जी लाना है, 2 दुकान, राशन दुकान, सब्जी दुकान, वहाँ से डायरेक्ट वो पैसा उनको ट्रांसफर करेंगे, बनाने वाले राशन लाएंगे और आगे बांटेंगे।
3 लोग 4 लोग ये जिम्मेवारी ले कि कभी भी रैंडमली जाके चेक करे कि जो टाइमिंग दिया गया है भोजन वितरण करने का, उस टाइम वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, क्वांटिटी बराबर है या नहीं है, क्वालिटी बराबर है या नहीं है, ये आप लोग करना है। जो इस चीज़ को मॉनिटरिंग करेंगे, खर्च करेंगे, उन्हें सिर्फ एक ही काम करना है, अर्ली मॉर्निंग। अगर आज 1100 रुपया देना और उनके पास 1100 ट्रांसफ़र है तो ठीक है, नहीं तो मैं उनको 1100 रुपया ट्रांसफ़र करूँगा। किसी दिन बोलते जी आज किसी का डोनेशन आया 50 रुपया, 150 आप दे दूंगा। किसी दिन बोलेंगे 500 आ गया है, आज आप 600 दे दो, मैं 600 दे दो। किसी दिन बोले कि नहीं आज तो एक आदमी ने बोला पूरा मेरे तरफ से, जैसे कि अब हम 30 दिन की बात, कब 29 दिन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन धीरज जी ने ले लिया है, तो अब हमें कितने के लिए मेहनत करना है? 29 दिन के लिए। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अभी नहीं बोलेंगे, बाद में बोले एक दिन। टारगेट है क्या भैया कि जैसे कितना एक लिमिट है क्या कि अनलिमिटेड है वो खाना का? जो नहीं, 50 लोगों का। 50 लोगों का, अच्छा अनलिमिटेड होगा तो नहीं, तो 50 लोगों का मतलब उसमें वैरायटी रेगुलर सेम रहेगा, 5 रोटी, हाँ वो देखे थे, सब्जी वगैरह हम देखे हैं। अचार। उसके बाद क्या होता है, हमारे क्षेत्र में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी, सभी तरह के लोग होते हैं। जब अभी कुछ लोग वेट एंड वॉच में हैं, उसी में अभी बोला है शुरू होने दो, कुछ दिन चलने दो, फिर हम भी करेंगे। वही ठीक है। तो क्या होगा, किसी दिन कोई बोलेगा, जैसे कि हम लोगों ने शशि जी कहाँ गए, हाँ, जब हम लोगों ने वहाँ पे प्रोग्राम चला रहे थे कोरोना काल में खाने का, तो किसी व्यक्ति आके बोला आज मेरे तरफ से कितना अंडा है, अंडा था, आप लोग डेली चावल दाल सब्जी खिला रहे हो, खिचड़ी खिला रहे हो, तो आज मैं अंडा देता हूँ हमारी तरफ से, आज सबको अंडा खिलाओ। वो व्यक्ति चाहते तो पहले भी एक दिन किसी से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि चलो यार कोई कुछ कर रहा है, मैं भी इसमें योगदान देता हूँ, तो ऐसा योगदान आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अभी भी फिर बोल रहा हूँ कि मैं आपके पीछे हूँ। अभी क्या बोला, ये कार्यक्रम करो, जो आता है आता, नहीं आता मैं पीछे हूँ, बंद नहीं होने दूंगा। ठीक है, या तो आप बोलो आप आगे आओ, चलो मैं 33,000 पूरा देने के लिए तैयार हूँ, 40,000 पूरा देने के लिए तैयार हूँ। बाकी कैसे होगा आप लोगों को सोचना है। जो करवाना चाहते मेरे से करवा लो, एक ही काम तो करवाओगे, वन मैन आर्मी मुझे बनना नहीं है। एक साथ बोलो यार। नहीं ठीक है सर, आप आगे टीम को काम करना होगा, पीछे सपोर्ट आपको करना होगा। ठीक है, तो हमारा 2 प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट जो अपकमिंग है, आज 4 दिन बचा हमारे पास। 4 दिन के अंदर क्या कोई जिम्मेवारी लेते हैं जो बताएंगे कि ठीक है खाना कौन बनाएगा, व्यवस्था हो गया है, राशन किसके यहाँ से आएगा, व्यवस्था हो गया है, सब्जी किसके यहाँ से आएगा, व्यवस्था हो गया है, जगह जहाँ पे वितरण किया जाएगा वहाँ का भी डिसाइड कर लिया गया है। आप इतने तारीख से ये कार्यक्रम चालू कर सकते हैं। हम लोगों ने डीसी से मिल लिया, डीसी को बताया अपने कार्य के बारे में, बताना है, मैं मिला नहीं हूँ, आप लोग को बोलना है कि हम लोगों ने मिल लिया। यहाँ टेक्निकल इशू आ सकता है, जिससे खाना हम लोग हॉस्पिटल में देंगे, कल कि कोई केस ना हो जाए कि खाना टीम दे जाए, खाने से तबियत बिगड़ी, परमिशन हम लोग पास लेना पड़ेगा। हाँ, क्या होता है, हर एक चीज का साइड इफेक्ट होता है। हाँ। अब मैं हॉस्पिटल वहाँ चल रहा है, कल कोई मौत हो गया, लफड़ा हो जाए, हॉस्पिटल ही ना बनाए। लेकिन फिर भी ट्यूशन पढ़ाने जाते होंगे, बच्चा फेल हो गया, पढ़ के मारेगा, इनको क्या करें, ट्यूशन ना पढ़ा। तो चिल्लर के दर से एक धोती, पुराने धोती पहनना छोड़ सकता है, लंगे नहीं घूम सकता ना। जो करना है करना है, सही बात है। हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए। ऐसे परमिशन आता है ना FSS, अगर उस सही इंटेंशन से किया गया कार्य में कोई अगर कमी रह जाती है तो वो जाने अनजाने कमी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक दिन हम भी बाहर रहेगा। हाँ, तो 28 दिन ओपनिंग का तो मेरा नहीं, ओपनिंग है कि हर एक महीना? अच्छी ओपनिंग। अच्छा, ओपनिंग, ठीक है। तो इसी तरह मिल जाएगा। तो 4 दिनों में अब पहले 2 चीज डिसीजन लेना है, एक साथ बोलना है। टीम आगे रहेगी, मैं पीछे रहना, या मैं आगे रहूं, टीम पीछे रहेगी। राइट, तो ये क्लियर हो गया कि अब मुझे पीछे रहना है। किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में आप लोग को बैक नहीं, पीछे नहीं आने देना है, बैक फुट पे नहीं आने देना। हम लोग ऐसे गिरने लगे तो आप ऐसे कर देंगे। टीम का मतलब यूनिटी होता है। ये यूनाइटेड होके काम नहीं कर रही थी, इसलिए हमारा स्पीड स्लो था। अगर आप लोग चाहते हैं स्पीड को बढ़ाने के लिए साथ मिल के काम कीजिए,
जो धन से, कोई तन से, कोई मन से, कोई समय से, जैसे दे सकते हैं आप लोग अपना थोड़ा योगदान दीजिए। फिर जो हम लोग चाहते हैं, सोचते हैं, 100% करके दिखा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आधा घंटा झेलने के लिए।